पार्ट, किसी का किसी शिफ्ट से होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग बाद में और नॉर्मलाइज तो कर ही देंगे परसेंटाइल वो। हाँ, उसका मतलब जो लोगों के मन में ये कैलकुलेशन चल रहा होगा ना कि साहब उसके मेरे वाले शिफ्ट में ये है, मेरे वाले शिफ्ट में ये है, ये वही लोग हैं जो न्यूज़पेपर में इस प्रकार की न्यूज़ पढ़ते होंगे कि यू नो उस बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड ये है, इस गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड ये है। मतलब उनको रियल न्यूज़ से भी कोई मतलब नहीं है। जो टीवी पे खाली रिमोट लेकर के ढूंढ रहे होंगे कि कौन सा चैनल देखना है, और पूरे टाइम ढूंढते ही रहते हैं। ये सब कोरा बकवास है कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर है और कौन से शिफ्ट में दूसरे का पेपर है। इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आपके शिफ्ट में 100 बच्चे टॉपर भी आ गए तो वो ऊपर बैठ रहे हैं 99, मतलब उसी सीरीज में, उससे तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ जाए। और एक बात और समझ लो कि सबसे जरूरी ये हाईलाइट है, जिन लोगों को लगता है कि सारा दमखम मेंस में ही निकल जाएगा या यही मेरा बेस्ट होगा, तो भाई साहब आपको याद दिला दूं कि आपका फाइनल एग्जाम ये नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं है, ये जस्ट गेटवे है। ये तो मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम है ना। इसके अच्छे या बुरे हो जाने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए इस बार लीग मैचेस में टॉपो टॉप करने वाली टीम इंडिया फाइनल में, अब जाने दो, भगवान बचाए, नहीं लेना चाहिए नाम। और वहीं तरह शुरू के 2-3 मैचेस में फिसड्डी साबित ऑस्ट्रेलिया, जिसके कैप्टन का नाम भी मेरे को नहीं पता था और बाद में भी लोग नहीं जानते। ये तो बाद में और झा उसको साहब ने मुझे आईसीसी बताया प्लेयर कि ऑफ द ईयर बना दिया। बना दिया उसको। हाँ, प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब आज कर डिजर्व दिया। डिजर्व देखो, ये बात समझ लो कि सेहरा किसी एक के सर तो जाएगा ही जाए। जैसे इस बार जैसे फीफा हुआ था, फीफा में अर्जेंटीना की टीम में कितनी अच्छी थी कितनी बुरी थी मुझे नहीं पता, बट पहला मैच उनका खराब हुआ। सब लोग बोले कि साहब बहुत ही बकवास है, रोनाल्डो या डोनाल्डो जो भी नाम थे उनकी जय हो। बट बाद में मेस्सी याद रह गया। और दूसरे वाला टीम में एक फ्रांस का टीम था ना शायद, जिसमें वो एम्बापे। माबापे करके है नाम उसका। एम्बाप्पे। हाँ वही जो भी नाम है उसका। मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है, तो वो पूरी टीम को याद न रहे लेकिन वो प्लेयर याद हो जाते हैं। तो वैसे ही ये क्वालिफाइंग एग्जाम्स है। जब आप 4 साल 5 साल बाद पीछे मुड़ करके जब इनको देखोगे ना, तो आपको ये याद भी नहीं रहेगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, 2 साल। अभी ये अभिषेक अय्यर है, इसका भाई अक्षय अय्यर था। उसको लिटरली पूछो, मैं उस दिन मिला था, मैं पूछा तेरे को अपना मेंस का मार्क्स याद है? मैं क्यों पूछ रहा था मालूम है? कि मेरा काम मोनोटोनस है, मैं हर साल यही काम करता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आउट ऑफ द ट्रैक हो रहा हूँ। बच्चे हर रोज मुझे कोई मैसेज कर रहा है, मेरे को आजकल कैसे मैसेज आ रहे हैं बता रहा हूँ तुमको, थोड़ा मजे ले लेते हैं। सॉरी हाँ, जिनका भी मैसेज था ऐसा कि सर मेरा तो मन ही नहीं, और मैसेज कितने बजे आ रहा है, 12 बजे रात को आ रहा है। सर मेरा तो मैसेज ही मन ही नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा एग्जाम आने वाला है। मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ लेकिन पूरा टाइम ये सोच रहा है कि रिजल्ट के बाद क्या होगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। मैं भाई, जबकि तुमको ये बताया शेड्यूल अननेचुरल नहीं होना चाहिए, राइट? कायदे से मुझे फोन करके उस बच्चे को भयंकर धमकाना चाहिए था, और ये मैसेज उसका 2 बजे तक आ रहा है। हिम्मत देखो लड़के की। उसको अभी 4 दिन पहले मैं धमकाया था कि तेरा शेड्यूल नॉर्मल होना चाहिए, 10-11 बजे सो जा, और मुझे 2 बजे वो मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहा है मैसेज करके। मतलब ऐसे लिख रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि जैसे कुछ रिवीजन ही नहीं हुआ है, मुझे तो लग रहा है कुछ याद ही नहीं रहा। ये सब बहुत ही कोरा बकवास है। आपको जब कहा है कि आपका शेड्यूल नेचुरल होना चाहिए तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊं, मेरे लिए ये बहुत सेटिस्फाइंग भी है। क्यों? ऐसा करने वाले बच्चे जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, अब आगे नहीं होना चाहिए, 2 ही दिन बचा है, जिनके साथ भी अभी तक ऐसा हुआ है ना, ये उस धर्म संकट में फंसे हुए बच्चे हैं जिनको ये पता है कि उनका डेस्टिनेशन आईआईटी है। उनको मेंस के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको ये लग रहा है कि एग्जाम्स के पहले थोड़ा तो सीरियस होना चाहिए ना, कोई भी एग्जाम। और मैं इसको भाव रत्ती भर नहीं देना चाहता हूं। तो ये झूठ मूठ, जैसे कुछ लड़कियां होती है ना जिनका शादी बॉयफ्रेंड से हो रहा है या गर्लफ्रेंड से हो रहा है, लड़कियों की बात की ना, तो बॉयफ्रेंड से हो रहा है,
दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन रिचुअल के हिसाब से विदाई के टाइम पे उनको थोड़ा रोना चाहिए। समझ गया ना? ये थोड़ी वो वाली एक्टिंग थी। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है उनको। और मैं, झा साहब, तुम्हें नाम बताने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ उनको मतलब वो अगर पेपर सूंघ लेंगे तो भी उनका कल्याण डोंबिवली हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनको ये रस्म निभानी है। हमारे वही दो अनमोल रतन। समझ गया ना? यस सर। अब इनको मतलब काय का टेंशन है तुमको, किस बात का फिक्र है? तुम्हारा ऑलरेडी सब कुछ है। बट मैं बोलो ना कि ये एक इशारा है, ये रिचुअल है कि तुमसे बहुत अच्छा हो रहा है, उधर से निकल चुका है, अब तुमको थोड़ी एक्टिंग करना है। जैसे लास्ट ईयर में बताया था ना तुमको, आयुष गुप्ता। और हर साल होता है ऐसे ही। हर साल बच्चे, जैसे मुझे याद है कि लास्ट ईयर मल्होत्रा साहब थे, तो वो एग्जाम्स के पहले ऐसे ही बोलते थे, सर मेरे से तो नहीं होगा, मैं अब आपको लिख के देता हूँ, मेरे से उम्मीद मत करो। ये सब वही रजामंदी से लव मैरिज को पेरेंट्स के सामने अरेंज करने वाले जो कपल्स होते हैं, शादी में जो हेजिटेशन रिचुअल्स के हिसाब से निभाते हैं, ये वही वाला सिस्टम। इसमें नथिंग इज रॉन्ग। अगर किसी को इस टाइम पे थोड़ा बहुत हेजिटेशन, थोड़ा बहुत डर, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी अगर हो रही है, तो ये कुछ भी अननेचुरल नहीं है। क्योंकि जब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ने वाली होती है, जैसे अभी मैं इस उंगली को खींच करके बड़ा करना चाहूंगा, तो दर्द होगा। तो अभी जो तुमको मिलने वाला है, जो अगले 2-4 दिनों में तुमको मिलने वाला है, 2-4 महीनों में जो ऊपर वाले ने लिख करके दे रखा है तुम्हारे लिए, जो मिलने वाला है, वो वैसे ही उंगली खींचने जैसे ही है। तो दर्द के जगह वो अलग टाइप का एंग्जाइटी है। वो आसानी से सबको नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई आकर के तुम्हारे बिस्तर के नीचे 500 करोड़ छिपा गया। भाई साहब, 500 करोड़ छिपाना होगा तो उसे तुम्हें उठाना पड़ेगा, थोड़ा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा तुमको, तभी 500 करोड़ बिस्तर के नीचे आएगा। नहीं तो 5 रुपए आ जाएगा। 5 रुपए बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी डिस्टरबेंस के तुम्हारे बिस्तर के नीचे आराम से रख के जा सकता है। तो अगर तुम्हें अनईजी, एनेक्साइटी, थोड़ा बहुत एग्जाम्स के बारे में समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ बड़ी चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम से निकल चुकी। ये सबको नहीं होता है। जैसे कल मेरे एक पड़ोस में शादी है, दूल्हा टेंशन में है, उसे कैसा, कौन सा कपड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि जो कपड़ा उसने फिक्स किया है वो वहां जाकर के लोगों को अच्छा ना लगे। मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को तो फिक्स है कि पहले सलाद नहीं खाना है, क्योंकि सलाद खाने से खाने का जिसको खत्म हो जाता है। मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर, क्योंकि मैं दूल्हा नहीं हूं। हाँ, अगर मेरी दूसरी शादी की बात करता तो सच में यही ख्वाब मेरे दिमाग में भी आता कि कौन सा पहनूं। खैर, अब तो कोई पूछने वाला नहीं। तो मैं ये बोला हूं कि अगर आपको थोड़ा बहुत टेंशन आ रहा है ना, तो मतलब यू आर वेरी मच इन टू द रेस, यू आर वेरी, नॉट ओनली रेस, यू आर वेरी मच टचिंग दैट बॉर्डर जिसके लिए आप बने हुए। कुछ बड़ी चीज निकल चुकी है। तो ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि डर का मतलब ये होता है। और बीइंग ह्यूमन ना, हम लोगों की नजर और नजरिया ये कितना अच्छा है, अगर जानना है तो तुम ऐसा समझ लो कि दो चिड़िया जा रही हूं, या दो शेर जा रहे हो, या दो बाघ जा रहे हो, टाइगर जा रहे हैं, आप उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन दो इंसानों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम किसी और स्पेसीज के 10 लोगों में डिफरेंशिएशन नहीं बना सकते। जैसे हम इंसानों में कर लेते ना कि यार ये अच्छा दिखता है, ये कम अच्छा दिखता है। लेकिन अगर जानवर से पूछोगे तो वो हमें लंच ही दिखेगा उसमें। हम सब एक जैसे ही दिखेंगे, नो काला गोरा, नो रीजन रिलीजन, वो सिर्फ लंच दिखेगा उसे। वैसे ही जब हम लोग वाइसे वर्सा, हम किसी और स्पेसीज के जानवरों को देखते हैं, हमारे लिए वो कोई खूबसूरत या कम खूबसूरत नहीं होते, सब एक जैसे ही होते। और उनमें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा नजर सिर्फ आसपास के लोगों को पहचानने का है, उनका नजरिया, उनका फ्यूचर ये पहचानने का अभी विजडम हमें नहीं आया, तो अपने बारे में भी नहीं आया। तुम ये सोचो कि तुम्हें ये पता चल जाए कि जो तुमने किया है इससे अच्छा होगा, क्या ये विजडम तुम में आ चुका है? आंसर इज नो।
तुम में नहीं आया, इसलिए तुमको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट डजंट इम्प्लाई दैट यूर तुम्हारे फेवर में कम होगा या बहुत कम होगा, ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं है उसका ऐसे। ये हर साल सभी बच्चों के साथ, और ये प्रैक्टिकली होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जो इस एंग्जाइटी को अपने फेवर में कन्वर्ट कर ले, उसका काम हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये जिंदगी भर के लिए है, सिर्फ आज और कल परसों एग्जाम्स के लिए नहीं है। जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब बिल्कुल नहीं है, हमेशा नहीं है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं फिर से बोलता हूं, जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे जो लोगों ने बोला ना कि मेरे शिफ्ट में ये वाला बच्चा है तो मेरा तो, ये महाभारत में तुम सब हमारे बच्चे हो, मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हो। महाभारत में सबसे काबिल कर्ण थे, लेकिन जीत हुई अर्जुन की। उसका कारण बहुत सिंपल था, उनके पास एक केवल दिशा देने वाला, तुम सोचो पूरे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने एक भी दिन एक भी हथियार नहीं उठाए, जबकि चाहते तो एक सेकंड में दोनों पार्टी को निपटा देते। 5 वनवासियों को लेकर के लड़ रहे थे, उनको सिर्फ डायरेक्शन ही दे रहे थे। और उनको ये भी पता था उन 5 को कि हम लास्ट बेड पे होंगे तब भी ये बंदा हथियार नहीं उठाएगा, बिकॉज तभी तो कृष्ण है। लेकिन डायरेक्शन अंत तक देगा ये भी पता है। तो तुम्हारे लिए आज की डेट में तुम्हारा कृष्ण तुम खुद हो, तुम्हारा डायरेक्शन तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। जैसे जो लोग को एग्जाम्स के पहले थोड़ा बहुत एंग्जाइटी या डर हो रही है ना, ये वही लोग हैं जिनको, एक तो पहला कैटेगरी मैंने बता दिया आपको, वो खाली फोकट एक्टिंग कर रहे हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनको अननेसेसरी किताब लेके बैठ रहे हैं, थोड़ी देर केमिस्ट्री, थोड़ी देर फिजिक्स, फिर अचानक से उनको याद आ रहा है मैथ्स में ये वाला रिवाइज करना है। तो अगर ऐसा जंपिंग जैक हो रहा है ना, तो आपको कट कर देना चाहिए, पढ़ाई उसमें रोक देना चाहिए। आपको, आपके दिमाग में एग्जाम्स घुस रहा है, आपको एग्जाम्स के बाद का प्लान करना चाहिए। यू शुड प्लान कि मैं मेंस के बाद एडवांस के लिए क्या करूंगा या बोर्ड्स के लिए क्या करूंगा। इसके बारे में सोचो ही मत, लेट इट कम एंड गो। ट्रस्ट मी करके देखो। आप एडवांस के बारे में सोचो। मुझे एक बहुत अच्छी बात एक खूबसूरत बच्चे ने बताया कि सर मैं तो मेंस के बारे में नहीं, मैं एडवांस के बारे में सोच रही हूँ। और ऐसा करके वो, ये वही बच्ची है जो 2 दिन पहले बोल रही थी कि मेरे को तो समझ आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा, तो खुद ही सोल्यूशन लेके आई। कितना बढ़िया सोल्यूशन था कि मैं तो एडवांस के बारे में सोच रही हूँ, मेंस के बारे में सोच नहीं रही। अभी मैं बहुत खुश हूँ। तो समझ रहे, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तुम, यू जस्ट थिंक अबाउट कि मई जून के बाद तुम्हारा देश आजाद हो जाएगा, तुम घर से बाहर हो गए, हॉस्टल में हो गए, कोई पूछने वाला नहीं गुरु कि 7 बजे के बाद कहाँ जा रहा है या 12 बजे क्यों आएगा, दोस्तों के साथ किधर जा रहा है। तुम उसके बारे में सोचो ना, या बोर्ड्स के बारे में सोचो या एडवांस के बारे में सोचो। डू नॉट थिंक अबाउट दिस। ट्रस्ट मी, आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा ऐसे। जब आप उसके बारे में रोज सोच रहे हो ना, तो आपको पैनिक हो रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है। और लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि कल जिनका 27 को एग्जाम है, वो लोग कल केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और जो पेपर पहले दिए थे और उसका रिव्यू कर चुके हैं, वो सिर्फ उसका रिव्यू करें। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, धमकी भी है, कल शाम को 6:30 के बाद पढ़ाई नहीं करना है। अगर आपका परसों एग्जाम है तो मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में है तो कल आप 9 बजे तक पढ़ सकते हो, और परसों सुबह ट्राई करो ना पढ़ो। बहुत कर सकते हो 10 बजे तक शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, 10 बजे तक, उसके बाद कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप एग्जाम्स में, एग्जाम्स के नजदीक होता है ना, सबसे बड़ी दुर्घटना यही होती है कि आप एग्जाम्स के पहले एग्जाम में पहुंच जाते हो। आप जब लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे होते हो ना, यू आर वेरी मच इनटू एग्जाम, यार इसमें ऐसा आ गया तो, इसमें ऐसा आ गया तो उसके बारे में फिर जब एग्जाम तो 90 क्वेश्चन का है, चैप्टर भी 90 है, आप लास्ट के 5-6 घंटे में 90 चैप्टर तो बिल्कुल कतई नहीं कर सकते, होना भी नहीं चाहिए। फिर आपको लगता है कि मैंने 5 ही 6 किया, बाकी सब बचे, उसमें से आ गया तो उसका तो देखा ही नहीं फार्मूला, जबकि तुम्हें फार्मूला 2 साल से कई बार, कई हजार बार किया, याद है।
बट यू आर अननेसेसरी इन टू दैट। मैं पिछले 25 साल से इस प्रोफेशन में हूं, ट्रस्ट मी। मैं सिर्फ तुम्हें कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं और अपना रिजल्ट थोड़ा और अच्छा आता हुआ रिजल्ट खराब कर जाते हैं। एक एग्जाम्पल सामने बैठा है, अभिषेक अय्यर है, पूछ लेना। इसका भाई था टॉप 50 वाला बच्चा, मतलब वो आज भी बहुत कामयाब है, मेरा बड़ा ही फेवरेट बच्चा है। बट मुझे याद है कि रात को 11:30 बजे मम्मी का फोन आया कि सर ये बुक नहीं छोड़ रहा है, प्लीज इसको डांटिए। तो मैंने उसको धमकाया, मतलब मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी ऑब्वियसली, अक्षय अय्यर की बात कर रहा हूँ। तब वो गया, मंदिर वंदिर लेके गई मम्मी। बट 11:30 मतलब समझ रहे हो, ये अच्छा टाइम नहीं है। यू आर 6:30 के बाद आपको इंजॉय करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मैंने अक्षय अय्यर की बताया वो मेंस की नहीं, एडवांस की बात कर रहा था। मेंस में तो हम लोग बच गए थे, मेंस में ही हैज डन वेरी गुड, बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। उसको याद नहीं लेकिन मेरे को याद है। तो आ, आपको 6:30 के बाद यू शुड प्ले, यू शुड वॉच सम मूवी, कुछ अच्छे, जो भी तुमको अच्छा लगता है जिससे तुम्हें स्ट्रेस ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि तुम दौड़ रहे हो और थक गए और अगले 2-3 दिन के लिए इंजरी हो गई, वैसे नहीं। जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे, जो तुम पिछले कई हफ्तों से मिस कर रहे हो, वो कर लो। कुछ अच्छी मूवीज आ रही, जैसे सैम बहादुर आ रही, वो देख लो कल। मैं तो देखने जा रहा हूँ, मतलब घर पे ही देखूंगा। तो आई एम सेइंग डू समथिंग विच इज विच यू नो डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द स्टडी। जैसे एक एक जलता हुआ पेपर है, अगर उस जलते हुए पेपर को तुम जबरदस्ती बुझाने की कोशिश करोगे ना, बुझ तो जाएगा, तुम्हारा हाथ जी जलेगा, बट उस बचे हुए पेपर में पूरा काला करके जाएगा। कट द पेपर। हाउ टू कट द पेपर? पढ़ना बंद कर दो, 6:30 के बाद बंद कर दो पढ़ाई की। नहीं भाई साहब, मेंस नहीं दे रहे हैं हम, जाने दो, कल होगा देखेंगे। बहुत लिख चुके हैं पेपर, इतना घोटा मार चुके हैं कि साला ब्लड टेस्ट करवाएंगे ना तो हीमोग्लोबिन की जगह ट्रिग्नोमेट्री निकलेगा। बहुत हो गया है, इतना कोनिक सेक्शन ठूसा है कि व्हाइट सेल्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोनिक सेक्शन पूरा निकलेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें सब आता है। अगर लास्ट मोमेंट पे इंश्योर करने की कोशिश करोगे तो सब सब कुछ भूल जाएगा। मस्त होकर के, एकदम मस्त मौला होकर के 6:30 के बाद इंजॉय करते हुए पूरा बढ़िया से रूटीन टाइम पे सो जाओ, 10-10:30 बजे। थोड़ा पेरेंट के साथ टाइम बिताओ ना। देखो तुमने अभी तक कभी भी पेरेंट के साथ रिलैक्स होकर के टाइम नहीं बिताया। उनको इंस्ट्रक्शन ये जरूर मिलना चाहिए, ये क्लिप जरूर डाल देना कि मेरे से अगले 4 महीने तक ये मत पूछना कि मेरी तैयारी कैसी है या मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं। ये मैं, वैसे वो पूछना नहीं चाहिए, वो पूछेंगे भी नहीं, आपके बिहेवियर से पता चल जाएगा। एक सेकंड। तो उनको बेसिकली ये बैठ करके गप्पे मारो, उनके यंग डेज की कहानी सुनो, जब वो अपने टाइम में थे। जैसे मैं अपने डैडी से पूछा था कि अब सर, पापा आपकी शादी कैसे हुई थी, आपने मुझे तो अपनी शादी में नहीं बुलाया था, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं आपको अपनी शादी में बुलाऊं। तो ऐसे कुछ फालतू बकवास करें, बट दूर से रख करें, क्योंकि कई बार अ, मतलब हमले का खतरा भी होता है। तो मतलब आई एम सेइंग कुछ ऐसे क्वालिटी टाइम बताओ, बिकॉज अभी 4-5 महीने के बाद जब एक बार तुम आईआईटी में चले जाओगे ना, तो पेरेंट्स से इतना कूल टाइम मिलने वाला नहीं है। और मैं बोलूं, दुनिया का सबसे बढ़िया स्ट्रेस बस्टर पेरेंट ही होते हैं। सबसे पहले टीचर होते हैं और सबसे बढ़िया स्ट्रेस बस्टर होते हैं। उनको दुनिया भर के फॉर्मूलेज आते ना हो, भले ना आते हो, बट उन्हें ये फॉर्मूला जरूर पता है कि तुम 2 मिनट में कैसे ठीक हो सकते हो, कैसे स्माइल आ सकती है तुम्हारे चेहरे पे। तो ऐसे टाइम में उनके साथ बैठोगे तो अलग ही इक्वेशंस होगा, और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। मतलब ये बड़ा फिल्मी और बहुत डायलॉग वाला भरा अंदाज बात नहीं है कि पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, दुआएं लो, ये वो, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इनका एक्चुअली बहुत असर होता है। इनके साथ अच्छे से टाइम बिताओगे ना, तो आपको खुद ही एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। बट प्रॉमिस यही है कि जब साथ बैठ रहे हो तो दोनों एग्जाम्स कल है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप अपना एडमिट कार्ड, अपना सारे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोला गया है इंस्ट्रक्शन में, वो आप पहले से 6-6:30 बजे के आसपास रख लो। और
अगर तुम अपने आप को 6:30 बजे से लेकर के पेपर के बीच तक पढ़ाई से डिस्कनेक्ट कर दिए, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, आज तक मैंने ऐसे किसी बच्चे को नहीं देखा जिसने जो डिजर्व करता था उसे कम मिला उसे। लिख के देता हूं, जो डिजर्व करता उसे कम नहीं मिला। हाँ, मैंने उल्टा देखा है कि वो रात भर पढ़ते रहे और आना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए। हाँ, इवेंचुअली चूंकि वो बहुत अच्छे बच्चे थे, इवेंचुअली दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, इवेंचुअली वो वहां पहुंच गए। बट वो जो शुरुआत में आईआईटी वाईटी में रिजल्ट या रैंक आता है, उसके चश्मे से देखोगे थोड़ा आगे पीछे हुआ। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करो। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ सर। और टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, पांव छुओ उनके। उनको भी तो याद रहे कि उनका रॉक स्टार बच्चा एग्जाम लिखने गया है। मतलब आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे इस 5-6 महीनों के बाद ना वो लोग बहुत मिस करेंगे। एक मैं खुद बड़ा इमोशनल हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने तुम्हारा बचपन से लेके अब तक बैग, टिफिन, शूज, क्या पहन के जाना है, कौन सा कोचिंग में एडमिशन लेना है, कौन से मास्टर को ट्यूशन के लिए लगाना है, किसके यहाँ तुमको भेजना है और किसको अपने घर बुलाना है, तुम्हारे कपड़े का डिजाइन क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है उसके हिसाब से रेस्टोरेंट चूज करना, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा उसके हिसाब से हॉलीडे डेस्टिनेशन जाना, तुम्हारे दोस्तों की बर्थडे पार्टी में ना चाहते हुए भी खुशी से बर्थडे सेलिब्रेट, बिकॉज दे डोंट नो देम ना। तुम्हारे किसी दोस्त के पेरेंट्स से नहीं भी चाहते हुए बातचीत करना, तो तुम सोचो उनकी लाइफ का सेंटर ऑफ प्लानिंग एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज तक तुम थे, आगे तक भी तुम रहोगे। बट एटलीस्ट इस पड़ाव के बाद, तुम्हारे इस आने वाले 4 महीने जो बीतेंगे, इसके बाद तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ होगा इसका फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में होगा। ना उनको जूता तय करना है, ना उनको सॉक्स तय करना है, ना ही तुम्हारे टॉवेल्स डिसाइड करना है, ट्यूशन डिसाइड करना, कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा वैक्यूम आने वाला है। जैसे बोलते ना कि अचानक से आपको रिटायरमेंट मिल जाना, दे आर गोइंग टू बी रिटायर फ्रॉम दीज एजुकेशन सिस्टम, नो बर्डन। बहुत बड़ा वैक्यूम आने वाला है। जैसे तुम्हें कह दूं कि कल से तुम पढ़ाई बंद कर दो, खुश तो हो जाओगे लेकिन बहुत बड़ा वैक्यूम आएगा। जैसे कोई सीरियल तुम रोज देख रहे हो, अचानक से वो बंद हो जाए या खत्म हो जाए, तो अगले 2-3 दिन तक तुम्हारे साथ जो होता है, या किसी अच्छी मूवी के खत्म होने के बाद अगले 15 मिनट जो होता है, ये कुछ वैसा वाला हिसाब है। जैसे वर्ल्ड कप जो बहुत फॉलो करते हैं, आईपीएल जो फॉलो करते हैं, जब वो खत्म हो जाता है उसके अगले दिन उसी टाइम पर होने वाले इंसिडेंट्स, ये कुछ वैसा वाला है। तो उनका जो एंडिंग है, जो उसको मेमोरेबल होना चाहिए। तुम्हारे जेस्चर, तुम्हारे छोटे छोटे मोमेंट्स जो उनके लिए होंगे, तो दे विल ऑलवेज रिमेम्बर। मैं आज भी, एक बच्चा है लास्ट ईयर, उसके पापा भी टीचर है, उसका नाम चिरायु चौरसिया है। मुझे बहुत खुशी होती है। चिरायु चौरसिया को लगभग, आई थिंक जो भी रिसेंट रिजल्ट गया है, आई थिंक ये अविचल तेरे साथ था ना वो लास्ट ईयर, चिरायु, सर। वो आईआईटी खड़गपुर में गया है। पिछले 6 महीने से वो बंदा अपना डेली स्टेटस में खड़गपुर में बच्चे के साथ जो फोटो है ना, डेली वही स्टेटस लगाते हैं, डेली, एक भी दिन नहीं बदला है। हर रोज बहुत सारा फोटो खींचा है, हर रोज एक फोटो उसमें से डालते हैं, डेली। तो सोच क्या मैडनेस है उस बंदे का। ही हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड टीचर और बहुत अच्छी एकेडमी में पढ़ाते हैं इंदौर में। इसको बोलते हैं पेरेंट्स का प्यार। मतलब रिटायर हो गए, उनको पता है कि अब इसकी लाइफ में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब सारे फैसले उसके अकेले होंगे, फिर भी इन्वॉल्वमेंट देखना। वो काम से तो रिटायर हो गए, उस बच्चे के लिए दिल नहीं मान रहा है। उनको लग रहा है कि यार अच्छा हुआ, ये मस्त, गजब का वर्ल्ड कप मिला मेरे को। तो आई एम सेइंग दे विल चेरिश इन दैट वे। तो अगर आपके कुछ अच्छे जेस्चर्स होंगे तो दे विल डेफिनेटली, तुम्हारे वैसे जेस्चर उनके दिमाग में बसे हैं, बट ये कुछ अगले 2-4 दिनों में जो तुम्हारे एग्जाम्स के आसपास है, तुम्हारे जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारे जो लैंग्वेज है, दे विल स्टक इन देयर हर्ट्स फॉर एवर। अगली बार कोई
बच्चा पेरेंट आएगा पूछने के लिए कि भाई कैसे पढ़ते थे, आपका बच्चा कैसे पढ़ा था, सारी मेमोरीज फिर से रिफ्रेश हो जाएंगी। फिर से तुम 2 साल की तैयारी करोगे और फिर से तुम एग्जाम्स लिखोगे, वो सारी बातें उनको बताएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सभी को मेमोरेबल बनाने के लिए तुम उस डायरेक्शन में सोचोगे तो तुम्हें एग्जाम्स पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी तरफ से यही पॉइंट है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू ऑन अनदर साइट। एंड मुझे पता है कि हम लोग सब एडवांस के लिए बने हुए हैं, और मेरे यहाँ मोस्टली तुमको पता है कि सब आईआईटी जाते हैं। तो मेरे लिए ये एग्जाम्स एकदम क्वालिफाइंग एग्जाम्स है। एक जनरल इंस्ट्रक्शन जो मैं सभी बच्चों को देता हूँ कि यूजुअली कट ऑफ जो होता है 100 मार्क्स, मतलब वैसे तो 80 to 100 में आ जाता है। कट ऑफ मतलब मिनिमम मार्क्स टू बी एलिजिबल टू राइट एडवांस, बट 100 में मान के चलता हूँ। 100 का मतलब होता है लगभग 25 करेक्ट क्वेश्चन। एक जनरल बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट मेंट फॉर अस। अगर किसी बच्चे का 100 मार्क्स आता है, मतलब 25 क्वेश्चन करेक्ट होता है, उसे पूरा भरोसा है, तो उसे ही और सी शुड नॉट हिट तुक्का। लेकिन अगर कोई बच्चे को 15 ही क्वेश्चन सही हुए उसके हिसाब से, तो उसको रंग दे बसंती करके आना चाहिए, उसको किस्मत पर देखना। हाँ, प्रोवाइडेड दैट जनरल कैटेगरी की बात करें, अभी मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात किया 100 नंबर। जैसे ओबीसी में अगर होगा नॉन क्रीमी लेयर, तो उसमें आई थिंक 80 मार्क्स के आसपास होगा। SC ST होगा तो 50-60 नंबर के आसपास होगा। तो अकॉर्डिंगली अपने स्लॉट्स देख करके आप सोच सकते हो। हाँ, जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे को 60 नंबर आते हैं या उससे कम, तो उसे रंग दे बसंती करना चाहिए, उसे मतलब बढ़िया से रंग के आना चाहिए, क्योंकि 60 नंबर पे तो कट ऑफ नहीं रहा है। एक बार फिर भी आप देख लेना पास्ट में क्या 60 नंबर एलिजिबल हुआ है क्या। मैं एक जनरल इंस्ट्रक्शन था। और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या फाइनल में तुक्का मारना चाहिए, जिनके भी 150 प्लस हैं उनको तुक्का क्यों मारना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, एडुकेटिव गेस हो सकता है अगर तुमने पास्ट में कभी किया है तो। ये अगले 2 दिन में तुमने नायाब तरीका ढूंढ निकाला कि जय माँ दुर्गे बी ऑप्शन करेक्ट है। आई डू नॉट एंडोर्स दिस एंड आई डू नॉट रिकमेंड दिस। दिस इज नॉट गुड, डिजास्ट्रस, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। सो आपको सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट जो पहले से आप पेपर में करते आए हो वही रखना, और 50 मिनट्स तीनों सब्जेक्ट को देना चाहिए, और 30 मिनट्स बचे हुए टाइम को ऐसे सब्जेक्ट में दो जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो, या जो उस पेपर में रिलेटिवली ग्रॉस बढ़ा दे आपका। वो करते करते आइडिया लग जाता है। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसके गोले तुरंत रखो, बाद के लिए कुछ ना छोड़ो। बाद में कुछ भी टाइम के लिए इधर उधर हो सकता है। एंड बाकी थोड़ा खाने पीने का हाइजीन मेंटेन करना, कुछ ऐसी चीजें ना खा के जाओ जिससे बगल वाला परेशानी में आए। राइट, मतलब मूली के पराठे भगवान जाने। तो मतलब अच्छे से समय से उठो और समय से ही पहुंचो, कुछ उसमें हियर एंड देयर मत करो। सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पेरेंट्स को इनकॉर्पोरेट करोगे तो दे विल टेक केयर कि कितने बजे उठो। ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स, दे विल नॉट लीव यू अलोन। तो इसको अच्छे से करना, अपना स्लॉट्स एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। लोकेशन, तुम्हारे घर से लोकेशन एक बार पेरेंट्स को जरूर भेज देना, ताकि वो पता कर लें कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच देयर। कल का टाइम है ना, तो उनको तुम मत जाना, पेरेंट्स को भेजना, दे विल फाइंड आउट हाउ टू रीच देयर, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे। एंड ट्रैफिक वैफिक की कंडीशन कैसी होती है। पास में कुछ कुछ कहानियां ऐसी हुई कि एक ही नाम से 2 अलग अलग लोकेशन के कॉलेज स्कूल निकले, और कुछ कुछ बच्चों के साथ थोड़ा मिस हो गया। तो तुम्हारे साथ तो आप भी आजकल बहुत सारे सेंटर हो गए, तो ये चांसेस लगभग नल होते हैं। बट फिर भी एक बार आप कंफ्यूजन छुड़ाने के लिए ये वाले पार्ट को बहुत अच्छे से देख लेना। तो चलो, ये एक पहला राउंड है, पहला क्वालिफाइंग एग्जाम्स है। बस ये याद रखना, जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एग्जाम्स सभी बच्चों का होता है, ये सच है, सबका पेपर अलग अलग होता है। ये वाला पेपर तो सेम ही रहेगा। टेम्परामेंट की बात करो, एग्जाम इज नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, इट इज अबाउट योर टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, 6:30 के बाद आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड trust me, my keen eyes will be open to see you happy faces. And I'm really excited to
ट्रेन यू गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टेप, स्पेशली एडवांस। मतलब मेरे को मेंस वेंस में इतना ज्यादा सोचना होता नहीं, तुम लोग वैसे ही अच्छा कर लेते हो। तो डू वेल, एंड आज और कल शॉर्ट नोट्स जो भी बताया था, और पहले से भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना होता है। आप एक उसी स्लॉट में एक पेपर जो पुराना कभी लिख चुके हो वही लिखना। जैसे परसों अगर मान लीजिए किसी का 9 से 12 है ना, तो कल 9 से 12 आप एक पेपर पुराना वाला जो पहले कभी लिख चुके हो मेंस का, एक्चुअल मेंस का, वो दे सकते हो। नया पेपर मत देना। और अगले 48 आवर्स एटलीस्ट कुछ माइंड सेट मत बनाओ कि मेरा इस पेपर में कम मार्क्स आया था या इसमें कम आया तो उसमें भी कम आएगा, ऐसा कुछ। कोई अगर ऐसा होता तो जो क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस में अच्छा करता है उन्हीं लोगों को क्रिकेट में ले लेते, तो 1200 रन बन जाते, 1100 रन। तो नेट प्रैक्टिस और एक्चुअल मैच में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। जो तुम अभी कर रहे हो ना घर पे, एक्चुअल एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारे अंदर अचानक से रजनीकांत आ जाएगा। और ये भी याद रखना, अगर तुमने जो बताया वो सब काम किया, पेरेंट्स, वो टाइम मैनेजमेंट, दिल से पेरेंट को थैंक यू बोला, उनका पांव आशीर्वाद लिया, ट्रस्ट मी तुम्हारा पेपर उन्हीं क्वेश्चन सेट में से आएगा जो तुमने पिछले 2 सालों में कम से कम 1000 बार किया है। 30 तो क्वेश्चन पूछेंगे एक सब्जेक्ट में, लिख के देता हूं उसी में से आएगा। लेकिन अगर तुम कल और आज पूरा मातम मनाते रहे कि जाने मेरा क्या होगा, पता नहीं ये वाला आएगा, तो फिर जो छोड़े वो उसी में से पेपर बन जाएगा। इसलिए आप ये बेवकूफी बिल्कुल ना करना, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ये कोई एडवांस पेपर थोड़ा ना है भाई, ये तो मेंस है। इसके लिए इतना मातम क्यों मनाना, इसको इतना भाव क्यों देना? ये सेलिब्रेशन के लायक भी नहीं। इसमें 99.9 भी आ जाएगा, फर्स्ट रैंक भी आ जाएगा, लिख के दो मुझे क्या तुम एनआईटी ज्वाइन कर रहे हो, मैं कल ही तुम्हारा सीट ब्लॉक कर देता हूँ। फिर एडवांस नहीं लिखना। जब ये तुम्हारा एग्जाम्स है ही नहीं फाइनल, तो इसके लिए काहे को बेबी क्राई करना? कोई भी, मतलब कोई भी अगर ऐसा सोचता है तो गलत ही बात है ना। क्यों सोचना इसके बारे में जब जिनको इस जाना ही नहीं? ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे एक एक मेरे सोसाइटी के बाहर एक बंदा दुकान लेके बैठा था। नहीं, मैं सॉरी विवियाना में गया था, मैं, मेरी वाइफ और वो। तो वाइफ को बहुत एस्ट्रोलॉजी में बहुत भरोसा है, मेरे डैडी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। तो मैं सुनता हूँ, मतलब मेरे भी खून में आया है, हम लोग भी थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। बट मैं इसे सब लोग बहुत अच्छे से कहते हैं ये नहीं मानता मैं। तो वाइफ को बहुत भरोसा था, तो 1000 रुपए दे करके गई, वो बैठी, गुरुजी बताइए क्या होगा। तो काफी अच्छे लिबास में और काफी अच्छे मेकअप में थी। तो बोले कि आपका पति बहुत हैंडसम, मैं दूर ही खड़ा था, आपका पति बहुत हैंडसम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। 5 मिनट बाद मैं उसको डिसअपॉइंट किया, भाई जो भी कुछ है यही है, तेरे सारे कैलकुलेशन झूठे हैं। तूने जो जो फीचर्स बताया उस हिसाब से अमिताभ बच्चन से कम फिट नहीं होता था, बट मैं ही निकला। ना हाइट अच्छी है, ना कलर अच्छा है, और बाकी भी बताएगी। तो वो बोला कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो, मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो बोला फ्री में बताना है तो बता दे, मैं सुन लूंगा। बोला नहीं सर, इसके 2101 लगते हैं। हमने कहा भाई मैं तेरे को 5000 रुपये देता हूँ, बता मैं जो चाहता हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोले कि मैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मेरा जजमान चाहे और मैं उसको तरीके बताऊं और पूरा करे तो ना मिले। बोले मैं चाहता हूं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं कल ही, बता 5000 की जगह 6000 ले ले, चल धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो ये सब तो कोरा बेवकूफी है। ये मतलब, और ऐसा नहीं कि उसके कस्टमर नहीं थे, मेरी बीवी भी कस्टमर बनी ना, उसके 1000 रुपए देखिए मेरे सामने ही। बहुत, 2 गांधी जी के नोट गए भाई साहब, बहुत खराब लगा कि बड़ी मेहनत से कमाए वो वैसे लेके गए। तो मतलब कस्टमर है, हर टाइप के कस्टमर है। जरूरत नहीं थी उसको पूछने की, लेकिन फिर भी कस्टमर मिला। तो वैसे ही कह रहा हूँ कि हर, जब एग्जाम्स आता है ना, हमें पता है कि हमें इस गली नहीं जाना है, फिर भी कस्टमर है, उनको मातम बनाना है कि साहब परसों पता नहीं क्या होगा। वहां जाते ही वो तलवार दे दिया, बोला कि साहब कबड्डी खेल के दिखाए तलवार के साथ, तो क्या करेंगे? तो ये सब पूरा बकवास है, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। वहां गए, पेपर में अचानक से मालूम चला कि जो आपने पढ़ा है वो सिलेबस में ही नहीं है, और जो पेपर पूछ रहे हैं गुरु वो तुमने पढ़ा ही नहीं है, गुरु आ जाओ आप लाइन पे। ये सब बातें चलेंगी तुम्हारे दिमाग में। लेकिन अगर तुम अपने आप को कट ऑफ करोगे तो तुम्हें एक्चुअली 2-3 घंटे बाद रियलाइज हो जाएगा
कि तुमने बहुत शानदार तैयारी करी है और कल का पेपर तुम्हारे लिए बना है। ठीक है, चलो फाइनली बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। और कल मैं सबके घर पे फोन करूंगा, अगर मेरे को कोई भी 10:30 के बाद जगा हुआ मिला तो बेटा याद रखना हेलमेट लगा के सोना। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो घर आऊंगा। गुप्ता साहब याद है, सुन रहे हो मेरी बात? कोई भी 10:30 के बाद जगेगा नहीं, और पढ़ेगा तो 6:30 के बाद ही नहीं। चलो, सर मेरा विश यू ऑल द 31 पे बेस्ट। मैं तो पढ़ू ना। हाँ हाँ, तेरह मेरा तक तो नहीं टाइम है। 31। सर आपने तेरे नया को टाइम फोन ले है। लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू, मैं बोला था ना, आई वाज लुकिंग फॉर दिस। S24 है। हाँ हाँ। ये एआई से आंसर भी बताएगा। काश एग्जाम में लेके जाने। ओके, हाँ तू अच्छा करके आए, लेके जा। चलो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड डू वेल। और हाँ अगला सर, थैंक स्टेज यू सर। अपना होगा। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू, बाय सर। बाय थैंक यू। सर, थैंक यू बाय सर। सर। बाय। बाय।